हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कहते हैं ए ह्यूमन ब्रेन गोज थ्रू 60,000 थॉट्स थ्रू आउट ए डे। एक इंसान एक दिन में 60,000 थॉट्स सोचता है। कभी आपने ये 60,000 थॉट वाली बात एनालाइज किया है, कभी कैलकुलेट किया है? चलिए मैं आज आपको ये कैलकुलेट करके बताती हूँ कि ये है क्या। देखिए, एवरी डे यानी कि वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसका मतलब 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स। ठीक है, अगर हम ऐसे माने कि एक इंसान एक सेकेंड में एक थॉट क्रिएट करता है या फिर एक थॉट उसके दिमाग में चलता है, तो 60,000 थॉट के लिए उसको 60,000 सेकेंड्स चाहिए, राइट? उसके बाद बचता है 26,400 सेकेंड्स। 26,400 सेकेंड्स को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो वो होता है 6 to 7 आवर्स। इसका मतलब पूरे दिन में 6 to 7 आवर्स जो कि हम सोते हैं, उतना समय अगर हम माइनस कर दे, बाकी का समय हम सोचते रहते हैं, कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। एवरी सेकेंड वन थॉट हमारे माइंड में चलता रहता है। यह है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कहा जाता है कि आप जब किसी के लिए अच्छा सोचते हो वो एक अच्छा कर्म होता है, आप जब किसी के लिए बुरा सोचते हो वो एक बुरा कर्म होता है। मतलब आपका सोचना एक कर्म होता है, एक काम होता है। इसका मतलब आप एवरीडे 60,000 काम करते हो, राइट? ओके, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैं आपको कोई जॉब ऑफर करती हूँ, ठीक है? मैं आपको काम देती हूँ कि आप मेरे कंपनी ज्वाइन करो, मेरा ऑफिस ज्वाइन करो, मेरा फैक्ट्री ज्वाइन करो, जो भी, एंड काम करो। उसके बदले एवरी डे 10,000 रुपीज आपके अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा। आ समझ में? आप मेरे कंपनी ज्वाइन करो, आप काम करो, एंड एवरी डे आपके अकाउंट में से 10,000 रुपीज डेबिट हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। क्या आप राजी होंगे? क्या आप एग्री करेंगे मेरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए? जब मुझे ये सवाल पूछा गया था, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं काम भी करूंगी और मेरे अकाउंट से पैसा भी जाएगा, ऐसा काम मैं क्यों करूंगी? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा काम हमेशा करते हो। एक्चुअली ये था जब मैं NLP क्लास ज्वाइन की थी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्लास में कर रही थी गोवा में, विजडम ट्री सॉल्यूशन के अंडर। वहाँ पे क्लास में ये कैलकुलेशन बताया गया था कि आप एवरीडे ऐसे काम करते हो जिससे आपको लॉस होता है, आपको नुकसान होता है, आपका कुछ ना कुछ माइनस होता है। एंड कितना काम करते हो? 60,000 काम करते हो। उन्होंने पूछा, सरप्राइज्ड? मैंने कहा नो, आई एम शॉक्ड कि मैं 60,000 काम करती हूँ एंड उससे मेरा लॉस होता है, मुझे नुकसान होता है, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तो फिर अब तुम क्या करना चाहोगे? मैंने कहा मैं ऐसे काम करूंगी ही नहीं। तो उन्होंने कहा ये तो तुम कर नहीं सकते, काम करने के लिए तुम बाउंड हो, तो फिर क्या करोगे? तो मैंने कहा पहले तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरा लॉस ना हो, ठीक है? एटलीस्ट कुछ मिले ना मिले, लेकिन लॉस ना हो। एंड उसके बाद फिर सोचूंगी कि कैसे मुझे प्रॉफिट हो। एंड उन्होंने कहा कि आज के क्लास में मैं दोनों चीज़ तुमको सिखाऊंगा या दोनों चीज़ तुमको बताऊंगा 2 स्टेप में। एंड उस क्लास में मैंने ये दोनों चीज़ सीखा था कि कैसे ये जो 60,000 काम मैं एवरीडे करती हूँ, 60,000 थॉट्स मैं एवरीडे सोचती हूँ, उससे पहले मैं कैसे अपना लॉस ना करूँ, मैं अपना लॉस कैसे रोकूँ, दूसरा मैं उससे प्रॉफिट कैसे करूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों स्टेप नहीं बताऊंगी। मैं पहला स्टेप बताऊंगी कि आप अपना लॉस कैसे रोको, ठीक है? सेकंड स्टेप, आप अपना प्रॉफिट कैसे करो। अगर वो जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के देना, कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? तो फिर चलिए आज जानते हैं कि ये 60,000 काम जो हम करते हैं, जिससे हम अपना लॉस करते हैं, हम अपना लॉस कैसे रोकें। ओके, तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो।
Hello friends, good morning. My name is Danita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. तो फ्रेंड्स हमने देखा एवरीडे हम 60,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं या फिर हमारे माइंड में 60,000 थॉट्स चलते रहते हैं, यानी कि हम 60,000 कर्म करते हैं। लेकिन क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, हम अवेयर नहीं होते हैं, वो 60,000 कर्म के जो फल मिलते हैं, जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव होता है। हम कुछ नेगेटिव रिजल्ट अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हमारे थॉट की वजह से, हमारे एक कर्म की वजह से जो नेगेटिव रिजल्ट हमें मिलता है, हम उसको कैसे रोकें। राइट, देखिए, हम एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड जैसे ब्रीथ करते हैं, हम अपने ब्रीदिंग को नहीं रोक सकते, ब्रीदिंग को बंद नहीं कर सकते। सिमिलरली एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड हमारे माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, हम उसको नहीं रोक सकते, हम उसको बंद नहीं कर सकते। हमारे ब्रीदिंग जितना फ्रिक्वेंट होते हैं या फिर जितना स्लो होते हैं, हमारे थॉट्स उतना फ्रिक्वेंट होते हैं या फिर उतना स्लो होते हैं। कैसे? हमें ये कहा जाता है कि आप जब मेडिटेशन में बैठते हो, आपके थॉट्स स्लो हो जाते हैं, आपका माइंड शांत होता है। कैसे होता है? आप जब मेडिटेशन में बैठते हो, आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, आप लॉन्ग ब्रीथ लेते हो एंड लॉन्ग ब्रीथ एक्सेल करते हो। आपका ब्रीथ जब स्लो हो जाता है, आपका थॉट्स भी स्लो हो जाता है। राइट, इसका मतलब आप जितना ब्रीथ करते हो, आप उतना थॉट भी क्रिएट करते हो या फिर उतना आप सोचते हो। लेकिन ब्रीदिंग से तो हमें बेनिफिट होता है, चाहे वो कॉन्शियसली हो, अनकॉन्शियसली हो। लेकिन थॉट्स जब अनकॉन्शियस हो जाता है, उससे हमें लॉस हो जाता है एंड हमें उसके लिए अब केयरफुल होना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस होता है हमें। एवरीडे 60,000 थॉट या फिर एवरीडे 60,000 कर्म का हमें अगर नेगेटिव रिजल्ट मिले तो सोचिए क्या होगा फिर हमारा लाइफ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये 60,000 कर्म का रिजल्ट को कैसे नेगेटिव होने से रोकें। देखिए, हम जो सोचते हैं वो होता क्या है, हम क्या सोचते हैं? हम अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं। अपने लाइफ में क्या होता है? सिचुएशंस होते हैं। सिचुएशन किसको लेके होते हैं? रिलेशनशिप को लेके, मनी को लेके, हेल्थ को लेके, बस उतना ही। मनी को आप डिफरेंट नाम दे सकते हो, जॉब नाम दे सकते हो, अर्निंग नाम दे सकते हो। रिलेशनशिप को आप पार्टनर नाम दे सकते हो, हस्बैंड नाम दे सकते हो, वाइफ दे सकते हो। प्रोफेशनल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप का नाम दे सकते हो। हेल्थ को आप डिफरेंट डिफरेंट नाम भी दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ के नाम दे सकते हो। लेकिन देखना, जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो किसी के अंदर ही आएगा। या तो आप हेल्थ के लिए परेशान हो, या मनी के लिए, या फिर रिलेशनशिप के लिए, एंड आप यही सब सोचते हो। ठीक है, लेकिन आप जो भी सोचो, वो सराउंडिंग में जो भी होता है, आपका सिचुएशन जो भी होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो भी आप सोचते हो, वो हेल्थ के बारे में हो, रिलेशनशिप के बारे में हो, मनी के बारे में हो, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या है वो 3 पार्ट? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में रिलेशनशिप, मनी, जॉब, कैरियर, हेल्थ हो सकता है। प्रेजेंट में रिलेशनशिप, जॉब, मनी, हेल्थ, करियर हो सकता है। फ्यूचर में भी रिलेशनशिप, जॉब, मनी, हेल्थ, करियर हो सकता है। ठीक है, आप पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा कहा था, ये बोला था, मैंने ऐसा कहा था, ये सारा कुछ जो आप जो सोच रहे हो, आप इसको सोचते रहते हो। ठीक है, ये आपका कर्म है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलता है। राइट, अब प्रेजेंट में कोई रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, तो ऐसा है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं चल रहा है, हमेशा प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा है, वैसा है। आप क्या कर रहे हो? ये कर्म कर रहे हो जिसका रिजल्ट आपको नेगेटिव मिल रहा है। जो फ्यूचर के बारे में है, इसको हम सेकेंड स्टेप में रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम जब कर्म करेंगे, यहाँ से हम बेनिफिट ले सकते हैं, ये हमें फ़ायदा दे सकता है। पास्ट और प्रेजेंट के बारे में जब हम सोचते हैं, जब हम ये कर्म करते हैं, इसका रिजल्ट मोस्टली नेगेटिव होता है। अगर हम अवेयर नहीं है तो इसका रिजल्ट हमें नेगेटिव ही मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि पास्ट एंड प्रेजेंट में जो हम सोचते हैं, जो हम कर्म करते हैं, जो हमें नेगेटिव रिजल्ट देता है, हम इस नेगेटिव रिजल्ट को कैसे रोकें। आज हम बात करेंगे पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में। फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्यूचर हमें बेनिफिट देता है अगर हम कॉन्शियसली करते हैं। अनकॉन्शियसली करते हैं तो हमको सारे रिजल्ट नेगेटिव ही मिलता है।
तो आज हम देखेंगे पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में, हम कैसे सही तरीके से कर्म करें, सही तरीके से सोचें ताकि हमको सही रिजल्ट मिले, पॉजिटिव रिजल्ट मिले। देखिए, पास्ट के बारे में हम जब कोई सोचते, यहाँ पर मैं दो पॉइंट बताऊंगी, पास्ट के बारे में एक पॉइंट बताऊंगी, प्रेजेंट के बारे में एक पॉइंट बताऊंगी। ये दोनों पॉइंट अगर आप सिंसियरली कॉन्शियसली फॉलो करते हो तो आप सारे नेगेटिव रिजल्ट को रोक सकते हैं। आपका 60,000 कर्म का रिजल्ट आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा, आप उसको नेगेटिव होने से रोक सकते हो। देखिए, आप जब पास्ट के बारे में सोचते हो, आप क्या सोचते हो कि रिलेशनशिप में ऐसा हुआ था, मनी को लेके ऐसा हुआ था, हेल्थ को लेके ऐसा हुआ था, एंड आप वो बात सोचते रहते हो। आप जो बात सोचते हो कि ऐसे हुआ था, उसी में ही वो पॉजिटिव पार्ट भी है। आप उस पॉजिटिव पार्ट को नहीं देखते हो, आप नेगेटिव पार्ट को देखते हो। ये आपका परसेप्शन हो जाता है। एनएलपी में सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ समझा जाता है वो होता है आपका परसेप्शन, आपका नजरिया। आप चीज़ों को कैसे देखते हो। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि पास्ट में वो रिलेशनशिप खराब हुआ था तो उसका एक अच्छा वाला पार्ट भी था, वो खराब हुआ करके उससे बेनिफिट हुआ, ये अच्छा हुआ, हम उसके बारे में सोचे। नो, आप जो सोचते हो कि रिलेशनशिप ऐसे खराब था, या फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, या फिर मेरा तबीयत ठीक नहीं था, ये पास्ट में था। बस ये सेंटेंस को आप थोड़ा गौर से देखो। मेरे रिलेशनशिप्स खराब थे या खराब हुआ था, मेरे पास मनी नहीं था, मेरा हेल्थ ठीक नहीं था, दैट वॉज पास्ट, है ना। वो जा चुका है, जो भी कुछ हुआ था वो जा चुका है, वो अब मेरे सामने नहीं है, अब मेरे साथ नहीं हो रहा है। वाह, थैंक गॉड। आप उसी को लेके खुश हो जाओ, वहीं पे अपना परसेप्शन चेंज कर दो, अपना नज़रिया चेंज कर दो कि भाई मेरा हेल्थ खराब था उस समय। तो पास्ट के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में आप ये सोचो कि वो हुआ था, वो हुआ था, एंड दैट इज़ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दैट थिंग कि वो हुआ था, वो जा चुका है। आप रास्ते में गाड़ी चला रहे हो, आपने एक गाड़ी को ओवरटेक करके आगे बढ़ गए। अब थोड़ी सोचते हो वो गाड़ी को मैंने ओवरटेक किया, वो ऐसा कलर का गाड़ी था, वो इतना बड़ा था, वो ऐसे होता, ऐसे करता। अब थोड़ी सोचते हो, आपने उसको क्रॉस कर गया मतलब आप आगे चले जाते हो, है ना। अब पीछे के बारे में नहीं सोचते हो। सिमिलरली आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो पास्ट था, अच्छा हुआ कि वो पास्ट था, अच्छा हुआ अभी आपको वो सब झेलना नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हो, जो पास्ट का जो प्रॉब्लम, उसको याद करो कि वो प्रॉब्लम था, वो अभी नहीं है, अभी आप उसको सफ़र नहीं कर रहे हो। तो पास्ट के बारे में आप सबसे पहले सोचो, वो था, इट्स गन, इट्स डन, ये अब मेरे लाइफ में नहीं है। इसका पॉजिटिव पार्ट ये है। अच्छा, प्रेजेंट में आपके लाइफ में कुछ हो रहा है। प्रेजेंट में मान लो आपके पास जॉब नहीं है, आपका अच्छा इनकम नहीं है, आपका रिलेशनशिप सही नहीं है, आपका हेल्थ सही नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट के बारे में आप जब सोचते हो, या फिर आपको जब लगता है कि ये जो टॉपिक मैं सोच रही हूँ ये प्रेजेंट का है, मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं क्या सोचूं, यही सोचूं ना। ठीक है, आप इसमें एक चीज़ ऐड करो कि मुझे ये अच्छा लगता है, आई लव इट। ठीक है, मेरे पास जॉब नहीं है, आई लव इट। डू आई लव इट? नो, आई डोंट लव इट। जब मैं सोचती हूँ मेरे पास जॉब नहीं है, क्या मुझे अच्छा लगता है? नहीं लगता है, तो मुझे नहीं सोचना है, या फिर इसका उल्टा सोचना है, मेरे पास जॉब है, मैं हेल्थी नहीं हूँ, आई लव इट। नो, आई डोंट लव इट। या तो मैं उसको उल्टा करके सोचूंगी कि येस आई एम हेल्थी, अगर मैं सोच सकती हूँ, अगर इतना मेरा विल पावर स्ट्रांग है। अगर नहीं है तो मैं उस बारे में सोचूंगी ही नहीं, मैं सिर्फ वही सोचूंगी जिसके बाद मैं ये सेंटेंस लगा सकती हूँ कि येस आई लव इट। आज मैं बहुत खुश हूँ, एंड आई लव इट। मैं घर में बैठी हूँ, खुश हूँ, आई लव इट। मैं खाना बना रही हूँ, आई लव इट। मैं पढ़ रही हूँ, आई लव इट। मैं कहीं घूमने अभी जा रही हूँ, आई लव इट। आपका एवरीडे आप जो काम कर रहे हो, आप उसके साथ ये सेंटेंस ऐड करो। जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसके पीछे डालो आई लव इट। आप बताओ कौन सा सेंटेंस हो सकता है, कमेंट सेक्शन में लिख के दो। जो भी आप कर रहे हो, प्रेजेंट के बारे में जब सोच रहे हो, उसके बाद आई लव इट लिखो। अगर आई लव इट उसमें फिट बैठता है तो उसको कंटिन्यू सोचो, अगर नहीं बैठता है उसको वही छोड़ दो। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखना होगा। जो फर्स्ट स्टेप के बारे में मैंने जो कहा, जब आप नेगेटिव होने से रोक सकते हो, ऐसे रोक सकते हो। जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो, उसको हमेशा सोचो कि वो था, मतलब दैट इज पास्ट, था मतलब पास्ट, वो मेरे लाइफ का ही है, लेकिन वो था, सो दैट इज पास्ट। एंड प्रेजेंट के बारे में हमेशा ये छोटा सा वहाँ पे सेंटेंस ऐड करो, मुझे अच्छा लगता है, या फिर आई लव इट।
मेरा जॉब नहीं है, आई लव इट। मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, आई लव इट। रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आई लव इट। अगर आप उसके साथ आई लव इट नहीं बोल सकते, वो उसके साथ फिट नहीं बैठता, तो फिर उसको सोचना बंद करो। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करके देखो। जब आप इसको करोगे, स्टार्टिंग में नहीं होगा, थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन आप इसको करते रहोगे। जैसे आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, फिर आप अपना नेगेटिव रिजल्ट को रोक सकते हो। आपके साथ कुछ नेगेटिव होने से उसको रोक सकते हो। एंड जैसे आप इसको रोक लोगे, ये नेगेटिव होने से इसको बचा लोगे, आपके साथ नेगेटिव नहीं होने दोगे, फिर हम देखेंगे कि हम उसको अपने पॉजिटिव के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। और हमेशा फ्यूचर वाली बातों से आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।